आज जिले का अध्यक्ष के रूप में खूब चुनौतियां बढ़ी है, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र हमारे दो है। माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी लूनी क्षेत्र से पधारते हैं, वो भी सांसद है। माननीय पीपी साहब चौधरी जी वो भी तीन बिलाड़ा भोपालगढ़ ओसिया से सांसद है। तो निश्चित है कि मेरा दायित्व के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ी है और वर्क भी बढ़ा, पार्टी का जिम्मेदारियां भी बढ़ी है। नमस्कार, आज हमारे साथ जोधपुर के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष देहात भाटी साहब जुड़े हैं। भाटी साहब, आपको पहले तो बधाई हो, आप अध्यक्ष बने हैं, और दूसरी सबसे बड़ी अध्यक्ष बनने के बाद क्या चुनौतियां आती है? सर्वप्रथम तो आपका आभार प्रकट करना चाह रहा हूं कि पार्टी ने और पार्टी के द्वारा निर्वाचित जिलाध्यक्ष जोधपुर देहात दक्षिण हुआ हूँ। दूसरा, आपने पूछा कि आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद दायित्व बढ़ जाता है, चुनौतियां बढ़ जाती है। तो बिल्कुल आपका सही फरमाना है कि पहले मैं जिले के उपाध्यक्ष था, तो जिलाध्यक्ष जी जो आदेश देते थे वो मैं जिले का काम करता था। आज जिले का अध्यक्ष के रूप में खूब चुनौतियां बढ़ी है, क्योंकि मेरे जोधपुर देहात दक्षिण जिले में 4 विधानसभा आती, ओसिया, भोपालगढ़, बिलाड़ा, लूनी और बिलाड़ा, लूनी, ओसिया और भोपालगढ़। इसके अलावा भी लोकसभा क्षेत्र हमारे दो है। माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी लूनी क्षेत्र से पधारते हैं, वो भी सांसद है। माननीय पीपी साहब चौधरी जी वो भी तीन बिलाड़ा भोपालगढ़ ओसिया से सांसद है। तो निश्चित है कि मेरा दायित्व के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ी है और वर्क भी बढ़ा, पार्टी का जिम्मेदारियां भी बढ़ी है। मैं एक जिलाध्यक्ष होने के नाते जिले का और संगठन के साथ साथ जो भी कार्यकर्ता पूरे जिले भर में है, चाहे मेरे साथ संगठन में हो, चाहे मंडल में हो, बूथ स्तर पे हो, शक्ति केंद्र स्तर पे हो, सभी कार्यकर्ताओं का आज हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। सेंट्रल में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है। तो मेरा दायित्व बनता है कि कार्यकर्ताओं के साथ बराबर मिलकर भागीदारी में और मिलकर जो जनहित के कार्य, जो जनता का कार्य कार्यकर्ता चाहता है कि ये काम हो, एक जिलाध्यक्ष के नाते, क्योंकि मेरे साथ 4 विधानसभा और 2 लोकसभा जुड़े, इसलिए आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। जिम्मेदारियां बढ़ी है, चुनौतियां बढ़ी है, परंतु मैं उन चुनौतियों को चुनौतियां नहीं मानता हुआ, क्योंकि पुराना कार्यकर्ता हूँ, 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए वो चुनौती नहीं है। मुझे खुशी है कि पार्टी ने जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब, माननीय मदन जी राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष महोदय, और माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, माननीय पीपी साहब, बैराराम जी चौधरी, माननीय जोगाराम जी प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, उनका, अर्जुन जी गर्ग का, कमसा जी का, सभी कार्यकर्ताओं का मैं सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मान और सम्मान के साथ मुझे निर्वाचित होने में सबने सहयोग किया। मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिले भर में कार्यकर्ताओं का कंधा से कंधा मिलाकर चुनौती नहीं माने, सरकार हमारी, इसलिए उनके साथ रहकर जो भी जनता का दुख और दर्द है मैं काम करूंगा। आने वाले दिनों में पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, उन पंचायती राज चुनावों में परिसीमांकन होगा, रिजर्वेशन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, प्रमुख बनेगा, प्रधान बनेंगे, नगर पालिका के हमारे 5 नगर पालिका आती है जोधपुर देहात दक्षिण जिले में, बिल्कुल, तो उनका भी परिसीमांकन है, रिजर्वेशन है। ये सब चुनौतियां नहीं मान के मैं अपना दायित्व और उस काम को मान के अच्छी तरह से बखूबी निर्वहन करूंगा और सबको साथ लेके चलूंगा। देखिए भाटी साहब, एक चीज हम मानते हैं कि जैसे दिल्ली से लेकर जोधपुर तक सरकार आपकी है, इसकी वजह से लोगों को आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है, क्योंकि काम हर कोई चाहता है कि मेरा काम हो। ये पार्टी के वो सक्रिय सदस्य भी हैं, वो पार्टी के लिए काम भी करते हैं। तो इस दौरान किस तरह से रहता है, क्योंकि देखिए सरकार होने के बाद जिम्मेदारी के साथ साथ उसका काम कराना कितना जो है रहता है कि भाई उनको कार्यकर्ताओं को खुश भी करना है, कार्यकर्ताओं के लिए काम भी करवाना है, और एक वो वर्क जो लोड होता है, फिर आपका दिनचर्या क्या रहती, कैसे आप कर पाते? क्योंकि पहले तो आप जिला उपाध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष जी जो कहते थे जैसे आपने कहा कि वैसे कर लें, लेकिन अब आपको ही सब कुछ करना, तो कैसे क्या जो रहेगा आपका? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि केंद्र में और स्टेट में डबल इंजन की सरकार है। अब उसके साथ साथ जनता का भी थोड़ा सा रहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, और कार्यकर्ताओं का भी मन रहता है कि मैं जिलाध्यक्ष के माध्यम से
कोई न कोई जनता की जो योजनाओं का लाभ है, प्रशासनिक कोई कार्य है और संगठन का कार्य है, जनहित के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, समय समय पर उन मुद्दों का निस्तारण हो, उन मुद्दों को अपन काम हो सके, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तक बात पहुंचे और उसको सरलतापूर्ण मैं काम का निस्तारण कैसे करूं, मेरी हमेशा भाव और भावना रहती है कि कार्यकर्ता मेरे यहाँ मेरे पास आवे और 100% उस कार्यकर्ता का, मैं कार्यकर्ता हूँ, जिलाधीश का मेरे पास दायित्व है, परंतु मैं अपने आप को कार्यकर्ता मानता हुआ उन कार्यकर्ताओं के साथ, उन जनता के साथ, डबल इंजन की सरकार के साथ जो उनका समस्या है, जो उनका आग्रह है, उनको मैं निस्तारण करने का भरसक प्रयास मैं हमेशा पूर्व में भी करता है और वर्तमान में भी करूंगा, आगे भी काम करने का प्रयास करूंगा। राजस्थान की बात करें तो 1 साल हो चुका है सरकार का, अच्छा वर्क रहा, लोगों को भी पसंद आ रहा है। अब दूसरा बजट आने वाला है, बजट को लेकर क्या कुछ जोधपुर को जो है आपको भी लगता है कि ये जोधपुर के लिए होगा और होने वाला? जो कल बजट पेश होने वाला राजस्थान सरकार द्वारा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जोधपुर के और जोधपुर जिले के, जोधपुर संभाग के हित में जो जनहित के कार्य हैं, जो जनता के हित में हैं, वो 100% मुझे पूर्ण विश्वास और वो जानते भी क्योंकि यहाँ रह के गए, कई माननीय वर्क किया है जोधपुर जो में। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं, वो 5-6 वर्ष तक जोधपुर में काम किया। महामंत्री के नाते, जोधपुर संभाग के प्रभारी के नाते उन्होंने काम देखा है, तो वो धरातल से सब जानकार है, उनको सब जानकारी है कि जोधपुर में डेवलपमेंट के रूप में मुझे क्या जोधपुर वासियों को देना चाहिए। निश्चिंत है, हमें पूर्ण विश्वास है, जोधपुर की जनता भी विश्वास करती है माननीय भजनलाल जी पे कि जो होगा, जो बजट आएगा जनहित में, जनता के हित में आएगा। बिल्कुल, जो होगा जनता के हित में होगा और जनता के लिए होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और अब ऊपर से लेकर निम्न कड़ी यानी नीचे की कड़ी तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जनता के हित के जो काम हैं वो कराए जाएंगे और जिस तरह की जिम्मेदारी भाटी साहब को मिली है बखूबी निर्वहन करते हुए जनता के हित में काम करेंगे।